आते 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 बस लेफ्ट हो जा कट हाँ फोकस निकाल के भाई अपने निकल जा रहा है कट बैठ ओके पटका दे भाई अच्छा हाँ टू शॉट रोड नहीं करूं रोल तुमको पता है क्या होने वाला है क्लोज मालूम क्लोज दूसरा खोल रहा था ये डस्टबिन आ रहा है अच्छा ठीक है रोल कट यहाँ से देना तो पोहा या उपमा बना लो। वो नहीं खाएगी। वो ठीक है, तो सबके लिए ऑमलेट बनाना। ओके? ऑमलेट? देवा आज मंगलवार है, आज नो नॉनवेज। तो मूली के पराठे बना लो ना। नहीं, मूली के गोभी के पराठे हैं, मांस आपको कैसे हो जाता? घर में बेसन नहीं है। तो क्या है? एक काम करो, इडली डोसा बना। उसका आटा वाला है नहीं। तो फिर क्या बनाऊंगी? जो आप बोलो। मुझे जा रही है। अच्छा घर में ब्रेड है, बटर है, तो जाओ लेकर आओ। गई वो लेके आई, आधा रखते बेटा शोरिया। हाँ एक परिवहन नली के नाम से खड़ा भले तोड़ दे रेडी रोल पटके ऊपर से अपने में कितने की हाँ तुम्हें बताया था फट से आ गई रोलिंग आवाज आती है तो नाम खुलेगी एक्शन ये देखिए ब्रेड, ये क्या है? ये ब्रेड और ये बटर। इन दोनों में झगड़ा हुआ है क्या? जो दोनों अलग अलग है, तुम लगा नहीं रह सकती। आप इन्हें बोले ब्रेड बटर लगा क्या हो? तो अब
लो ना। लगा दो। रोलिंग एंड एक्शन। तो अब लगा दो। सारा काम मैं ही करेगी। हाँ, आप लोग कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? कल तो बोलेंगे ब्रेड बटर चबा के दो। जिसको बटर लगा के खाना है वो खुद ही खा ले, मेरे पास टाइम नहीं है, आप बोल देती है। तू इतना अच्छा काम कर देगी, पहले की बात अलग है। हाँ, पहले में बाई नहीं की मैं। ब्रेकफास्ट के पहले लंच रेडी है। नॉट बैड रजनी, पहली बार तुमने हम सबको इम्प्रेस किया। ये Keep तो it up. अच्छा काम किया है। पहली बार नहीं, पहली बार ही है तुम्हारी। पहली बार नॉट बैड रजनी। रोलिंग ये तभी कहते हैं। रोलिंग एंड एक्शन। खाना रेडी है। क्या ब्रेकफास्ट के पहले तुमने लंच बना लिया? नॉट बैड रजनी, पहली बार तुमने अच्छा काम किया। Keep it up. एक तो अच्छा और रोलिंग क्लिपिंग एंड एक्शन। खाना रेडी है। क्या ब्रेकफास्ट के पहले लंच रेडी है? नॉट किया तुमने। हाँ Keep it up. ज्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, छोटी मैडम, कल का दाल राइस है और परसों का भाजी है, फ्रिज से निकाल कर गरम किया है, वो रेडी है। तुमने हमको बोला आपको काम दिया, तो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो, तुमको पगार मदद मिलेगा, तुम ऐसा नहीं कर रही हो। ये देखो ऐसे चलेगा नहीं। हाँ, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो हम तुम्हारा अवलंब जोड़ देगा। I don't need you. क्या बोला? क्या बोला? You don't need me? हाँ? ऐसा मत करो, मर जाएगा। हमारा एक ही पति है, एक ही पति है। एंड एक्शन। सुनील ने बिल उठाए, बिल उठा के देखा, अब ये क्या है? प्लेट ऐसी थी ना? नहीं करे। एंड एक्शन। ये क्या है? ब्रेड है। और ये बटर है। तो क्या इन दोनों में झगड़ा हुआ है जो ये लोग साथ में नहीं है? आप ही तो बोले कि ब्रेड को बटर को अलग अलग लेके आओ। मैं तो क्या मालूम था कि ऐसा लगा के लाना है। मैगी बोलती है हाँ तो अब लगा लो ना, सब काम मैं ही करेगी क्या? हाँ, कल तो बोलेंगे ब्रेड बटर चबा के दो। बोलती है जिसको बटर लगा के खाना है वो खुद ही खा ले, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, क्या नाश्ता है? पेन रोलिंग एंड एक्शन। जिसको बटर लगा के खाना है खा लो, वो खुद ही लगा ले, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, होती पहले तो तुम बहुत अच्छा काम करती थी, पहले मैं इस घर की बहू थी, इसीलिए मैं सबके दिल से खाना बनाती थी। हाँ हाँ एंड एक्शन। पहले तुम बहुत अच्छा खाना बनाती थी। हाँ, पहले मैं इस घर की बहू थी, इसलिए अपने घर वालों के लिए प्यार से इसका खाना बनाती थी। और अब मैं इस घर की मर्द है, ऐश्वर्या की तरह मैं भी पैसों के लिए काम करती है। बराबर नाम महामैडम। हाँ ठीक है, आप नाश्ता हम देख लेंगे, तुम जाके खाना बनाओ। वो तो बन चुका है खाना। क्या? वाह, ब्रेकफास्ट से पहले खाना बना लिया, वेरी गुड। वो क्या है ना, कल का भाजी रखा है, दाल रखा है, वो गर्म करके मैं दे देगी तुम लोगों को, वही है ना? गॉड, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? हाँ, हमने तुमको काम पे इसलिए रखा था, अगर ऐसा करोगी तो हम तुमको निकाल देगा। सवाल ये है कि तुमने हमको काम मांगा, हमने दे दिया। आई डोंट लाइक यू। क्या बोला? यू डोंट नीड मी? हाँ, ऐसा मत करो महामैडम, मैं गरीब लाचार बेचारी नालायक है जो घर पे बैठा रहता है, और एक देवर है जिसको उसके बाप ने निकाल दिया है। हाँ, यहाँ से लो। एक देवर बाप ने निकाल दिया। हाँ, टेकिंग करते रहो। टर्न। मैं गरीब बेचारी किधर जाएगी? खड़ी हो गई वो। मेरा एक पति है जो काम नहीं करता बेचारा, और उसका एक भाई जो मेरा देवर है जिसको उसके बाप ने घर से निकाल दिया। मेरे को तरस खाओ मैडम, मैं ऐसा नहीं करेगी। तो ये फील्ड में पना छोड़ो और ठीक से काम करो, ओके? ठीक से बोलो तो कैसे? अच्छे ने तो आज तक एक भी काम ढंग से नहीं किया है, और मेरे तो ऐसे ही काम करते हैं ना। देखो, बहू जैसे काम करो, समझे? वरना मुझे दूसरी मेड ढूंढनी पड़ेगी। नहीं मैडम, मैं अच्छी मेड की तरह काम करेगी। बेटा, अब लंच के लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ,
चलो ज्ञान। बहुत भूख लगी है। मैगी तुम तो कुछ बना दो नाश्ते में। हाँ फिर रोलिंग एंड एक्शन। मैगी तुम भी कुछ बना दो ना नाश्ता। क्यों? इसका वेरिएशन लिया। हाँ। दिया था। मैगी तुम तो कुछ बना हाँ दो वो ना। अच्छा 2 मिनट वाला 2 मिनट वाला। हाँ टेकिंग इसे कहना लाइन दिया मैगी। कर तुम भी मैगी तुम तो कुछ बना दो नाश्ते में। करेक्ट। तुम भी कुछ बना दो तो 2 मिनट में बन गए। हाँ रेडी रोल एंड रोलिंग एक्शन। मैगी तुम भी कुछ बना दो ना जो 2 मिनट में बन जाए। क्यों? ब्रेड बटर हजम नहीं होता है क्या? खुद ही खा लो। सुरीली बोलती है हम ये ब्रेड बटर नहीं खा सकते। दोनों बोलती हम भी। और ये चले गए। ओके टेक फुल बैक। हाँ रोलिंग जान। ये नहीं खा सकते। खड़ी हो गई। ये दोनों भी खड़ी हो गई। हम भी नहीं खा सकते। चली गई। ये आई आपके नजदीक महासाहेब। एक पहले तो तू मुझे ये माँ साहेब फा साहेब कुछ ना बोली समझी। अन्नदाता सेठ जी सरकार। बाबूजी आज तो पहले बाबूजी ही बोलती थी ना तो मुझे तब बाबूजी ठीक है। भाई हूँ बाबूजी कैसे कहूँ? तो कुछ भी सॉरी। हाँ हाँ ऐसे ही रहना रोलिंग एक्शन। ओके ओके रेडी रोलिंग। लग रहा है जुल्म के लिए बोलूंगा। बाबूजी। ओके रोल वो अच्छा नहीं था आपने। रोलिंग एंड क्या एक्शन उसका वो हाँ वो देता हूँ। एंड एक्शन। तो क्या कहूँ मालिक अन्नदाता सेठ जी सरकार। बाबूजी आज तो पहले मुझे बाबूजी बाबूजी ही कहती थी ना तो बाबूजी बोल ठीक है। भाई हूँ बाबूजी कैसे कहूँ? तो कुछ मत बोलो। अरे कोई बात रोलिंग मेरी लाइन इसके बाद ना एक्शन। तो आज बाबूजी बोल बस भाई हूँ बाबूजी कैसे बोलूँ? तो कुछ भी मत बोल ठीक है। बहुत जोर से भूख लगी है। कौन सी वाली सर? मेरी ध्यान की। रेडी फुल बैक। बहुत जोर की भूख लगी है। बड़े साहब आप पहले तो आपके लिए मस्त में फटाफट बढ़िया सा नाश्ता लेकर आती। अच्छा थैंक यू वेरी थैंक यू मत कहिए। मैं इस घर की मेड है और ये मेरा फर्ज है। ओके देखो बहू जैसे काम करो समझे वरना मुझे दूसरी मेड ढूंढनी पड़ेगी। नहीं मैडम मैं अच्छी मेड की तरह काम करेगी। बैठो अब लंच के लिए कुछ अच्छा खाना बनाओ। चलो ज्ञान। बहुत भूख लगी है। मैगी तुम तो कुछ बना दो नाश्ते में। हाँ फिर रोलिंग एंड एक्शन। मैगी तुम भी कुछ बना दो ना नाश्ता। क्यों? इसका वेरिएशन लिया। हाँ। दिया था। मैगी तुम तो कुछ बना हाँ वो दो अच्छा ना। 2 मिनट वाला 2 मिनट वाला। हाँ टेकिंग इसे कहना लाइन दिया मैगी कर तुम भी मैगी तुम तो कुछ बना दो नाश्ते में। करेक्ट। तुम भी कुछ बना दो तो 2 मिनट में बन गए। हाँ रेडी रोल एंड रोलिंग एक्शन। मैगी तुम भी कुछ बना दो ना जो 2 मिनट में बन जाए। क्यों? ब्रेड बटर हजम नहीं होता है क्या? खुद ही खा लो। सुरीली बोलती है हम ये ब्रेड बटर नहीं खा सकते। दोनों बोलती हम भी। और ये चले गए। ओके टेक फुल बैक। हाँ रोलिंग जान। ये नहीं खा सकते। खड़ी हो गई। ये दोनों भी खड़ी हो गई। हम भी नहीं खा सकते। चली गई। ये आई आपके नजदीक महासाहेब। एक पहले तो तू मुझे ये माँ साहेब फा साहेब कुछ ना बोली समझी। अन्नदाता सेठ जी सरकार। बाबूजी आज तो पहले बाबूजी ही बोलती थी ना तो मुझे तब बाबूजी ठीक है। भाई हूँ बाबूजी कैसे कहूँ? तो कुछ भी सॉरी। हाँ हाँ ऐसे ही रहना रोलिंग एक्शन। ओके ओके रेडी रोलिंग। लग रहा है जुल्म के लिए बोलूंगा। बाबूजी। ओके रोल वो अच्छा नहीं था आपने। रोलिंग एंड क्या एक्शन। उसका वो हाँ वो देता हूँ। एंड एक्शन। तो क्या कहूँ मालिक अन्नदाता सेठ जी सरकार। बाबूजी आज तो पहले मुझे बाबूजी बाबूजी ही कहती थी ना तो बाबूजी बोल ठीक है।
भाई हूँ, बाबूजी कैसे कहो? तो कुछ मत बोलो। कोई बात रोलिंग इसके बाद ना एक्शन तो आज बाबूजी बस भाई हूँ, बाबूजी कैसे बोलूं? तो कुछ भी मत बोल, ठीक है? बहुत जोर से भूख लगी है। कौन सी वाली सर? मेरी ध्यान की रेडी फुल बैक बहुत जोर की भूख लगी है। बड़े साहब, आप पहले तो आपके लिए मस्त में फटाफट बढ़िया सा नाश्ता लेकर आती। अच्छा, थैंक यू रजनी। थैंक यू मत कहिए, मैं इस घर की मेड है और ये मेरा फर्ज है। ओके? शान की हां यहां से वो शान की कट 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 राइट मैं इस घर की मेड हूं, तो आपको आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको बुरा लगता है। रूम में लॉक टेक रेडी सारा फुल बैक आ जाइए। अरे थैंक यू मत कहिए, मैं इस घर की मेड हूं, तो मैं भी आपके लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। मेरी बेचारी शान की तरह रजनी पुत्र से उसने कोई बात शांत हो जाना, कुछ करे रजनी नहीं। पुत्र से ऐश्वर्या वाला काम करवाने के लिए वो राजी कैसे होंगे? नहीं हां चलिए आ जाइए। अरे हाँ जी रोलिंग एंड एक्शन ये शान की तरह रजनी पुत्र से बस नो प्रॉब्लम एंड एक्शन वेट एक्शन ये शान की तरह रजनी पुत्र से ऐश्वर्या वाला काम करवाने के लिए वो राजी कैसे होंगे? बेवकूफ ना होते। बाबूजी ठंड पाई बाय बाय जी। सास और बहू के बीच में कुछ खिचड़ी पकी है और मेरी बीवी ने अपनी बहू को अपने ही घर में नौकरानी बना के पेश किया है हमारे सामने, जो हम लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग है। मैं तो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं था और जब मैं उसको ऐश्वर्या को अपना रजनी को जब नौकरानी के रूप में देखता हूँ तो मैं कुछ समझ नहीं आता कि किस तरह से रिएक्ट करूँ। तो अभी तो मैं सकते में हूँ। सर देखा जाए तो रजनी आपकी सबसे फेवरेट बहू है इस घर में और वो नौकरानी का काम कर रही है, ये फीलिंग कैसा है सर? अरे इसलिए मैं सकते में हूँ। मैं इस बात को पचा ही नहीं पा रहा हूँ कि एक जो कल तक इस घर की लाडली लड़की थी, एक लाडली बहू थी, आज अचानक आपके सामने नौकरानी बन के आती है और आप कुछ नहीं बोल पाते। तो इसके ऊपर क्योंकि रिएक्शन रिएक्शन यही है कि क्योंकि मैं पति हूँ और पति समाज में एक मूक प्राणी होता है जो अपने पत्नी के सामने कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि आपने कभी पत्नी को चुप कराया होता है तो उसका खामियाजा आपको किसी न किसी दिन तो भुगतना है। और पत्नी जो है वो भी यहाँ सब कुछ तैयार रखती है और जिस दिन मौका लगता है उस दिन दाग देती है गोली। आगे का ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं सर? आगे का ट्विस्ट एंड टर्न तो अभी तक पता नहीं, बस यही एक नया ट्विस्ट आज ही से शुरू हुआ है। अब इसको पचाया जाएगा, खिलाया जाएगा, पूरी तरह से आपको इसका मनोरंजन दिया जाएगा और आप जब इससे थक जाएंगे तो एक नया मुद्दा लेके आएंगे। जैसे देखा जाए तो फिर यहाँ पे इस सेट पे से मस्ती ज़्यादा होती है ज़्यादा शरारती है और कुछ ज़्यादा शांत रहता है और सबसे ज़्यादा शांत मैं हूँ। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा बाकी मेरे कलाकारों मेरे साथियों का कहना है कि हाँ अमरीश जो है वो बेचारे थोड़े सीधे सीधे से आदमी हैं, ऐसा उनको पता नहीं है ये बात। अब मैं हूँ घर का बड़ा तो मुझे उस बड़े की तरह यहाँ रहना पड़ता है और लेकिन मैं मस्ती भी करता हूँ, सब लोगों के साथ मस्ती करता हूँ। वही बेचारे मेरी उम्र को देखते हुए थोड़ा सा अपने आप कंट्रोल में हो जाते हैं कि ये वाली बात बाबूजी के सामने नहीं करनी, वो वाली बात मत करो, ये वाली बताओ, ये वाली मत बताओ। तो इस तरह से चलता रहता है। बाकी जहाँ तक मस्ती का सवाल है तो हमारे ध्यान और ज्ञान बहुत मस्ती हो रहे हैं। सुरीली आपको लगता है कि बहुत सीरियस है लेकिन वो बहुत चतुर है, बहुत कमाल, सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है और एकदम धीरे से ह्यूमर छोड़ती है और तब सामने वाले का ब्लास्ट निकलता है।
ऐसी है एक्चुअली सुरीली, दिखती सीरियस है पर है नहीं। और सबसे शांत कौन है सर? सबसे शांत मैंने बताया ना, मैं हूँ। मैं थोड़ा सा आपके शांत हिसाब से हूँ। कौन है? मेरे हिसाब से अगर मुझे छोड़ दिया जाए हाँ, तो हमारा शान जो है वो थोड़ा शांत है, वो सेंसिबल है, वो सोच समझ के बात करता है, क्योंकि वो बहुत गुणी है, ज्ञानी है, उसके पास दिमाग है, उसके पास सोच है, उसके पास आदर है, बड़ों के लिए आदर है, छोटों के लिए प्यार है। तो वो थोड़ा सा अपने आप को समझ के, बड़ों की रिस्पेक्ट रख के, छोटों को प्यार करके, एक करेक्ट तरीके से जो एक बेटा होना चाहिए उस तरह बिहेव करता है। देखा जाए तो सर दर्शक जो भी है सर, इस सीरियल को सराहा रहे। अभी फिलहाल रिसेंटली अजहर की भी टीम आई थी इस सेट पे जी। उसके बारे में दर्शकों का प्यार इतना मिल रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? मेन देखा जाए तो इसके आर्टिस्ट तो ही है, और इन बैकग्राउंड में देखा जाए तो फिर देखो, पर्दे के पीछे- सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई माने चाहे नहीं माने, कलाकार तो होता ही है, Yes, क्योंकि वो आप लोगों को दिखता है, लेकिन इसके पीछे काम करने वाली एक बहुत बड़ी यंत्रणा है। सबसे पहले तो इस सीरियल का हीरो जो है वो स्क्रिप्ट है। yes, ऐसा एक कहानी वही है, बातें भी सास बहू की है, सब कुछ वही है। बेटा भी है इसमें, बेटी भी है, सास भी है, ससुर भी है, पति भी है, लेकिन जिस तरह से इसकी वीविंग की गई है वो एक अद्भुत चीज़ है, और वही अद्भुत चीज़ जो है वो लोगों को के दिलों में घर कर रही है। और आज आप देख रहे हैं कि ये 2 ढाई 3 महीने का हमारा अभी जर्नी रहा है। तो इन 2 ढाई 3 महीनों में ही कितने सीरियल आए और कितने सीरियल बंद भी हो जाए, और इस सीरियल का सब्जेक्ट ही इतना कमाल का है कि लोगों को एकदम से जो बोलते हैं कि घर कर जाना। और सबसे मज़े की बात है कि इस सीरियल को हिंदुस्तान का हर वर्ग देखता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा आदमी, निर्धन से निर्धन आदमी, धनवान से धनवान आदमी, चाहे किसी, ऐसा बहुत कम होता है। कुछ सीरियल होते हैं वो जो एक उच्च वर्ग के लोग हैं उनको पसंद आते हैं, कुछ लोग हैं जो गांव के लोगों को पसंद आते हैं, पर यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ सीरियल ऐसे हैं जो बच्चों को पसंद आते हैं। पर ऐसा इस सीरियल के साथ हो ही नहीं रहा। अगर आप बच्चों को पूछें तो बच्चों का फेवरेट है, औरतों को पूछें तो औरतों का फेवरेट है, मर्दों को पूछें तो मर्दों का फेवरेट है, धनवानों को पूछें तो धनवानों का है, और निर्धनों को पूछें तो निर्धनों का है, मिडिल क्लास को पूछें तो मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास को पूछें तो लोअर क्लास का है। ऐसा बहुत कम हुआ है। ये कल्ट शोज है, एक अलग आयाम लेकर आया हुआ सीरियल है, जिसका रिजल्ट लोगों ने उसको अपने हाथों हाथ अपने कंधे पे बिठाया है, और उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। आपके क्वेश्चन से फैंस को बोल दीजिए कुछ, फैंस को क्या बोलना चाहिए? फैंस को मैं यही बोलूँगा, जैसे अभी मैंने किसी और के लिए भी कहा था कि आप लोग प्लीज़, कि चाहे कुछ हो जाए, बहू हमारी रजनीकांत को देखना मत बंद करिए। ऐसे शो कभी कभी बनते हैं, और ये हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस सीरियल की उम्र लंबी हो, और ये इस सीरियल की उम्र तभी लंबी हो सकती है जब आप लोग इसे निरंतर देखते रहेंगे। जितना ज़्यादा देखेंगे उतना हम आपको दिखाई देंगे, उतना हम आपके सामने नए नई चीज़ों को लेकर